हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 6th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 4th एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली तीनों एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 6.4 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, फोर्थ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। लास्ट टाइम हमने मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया था। अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये इसका साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 5a प्लस 3b, हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन इन्होंने लास्ट में हमसे करवा लिया था। 3a माइनस 5b। अब देखिए, दो ब्रैकेट्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, स्टार्टिंग के लिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, किसी एक ब्रैकेट का, मान लीजिए लेफ्ट ब्रैकेट है, तो लेफ्ट ब्रैकेट में ये जो टर्म है, इस टर्म को हम पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे। फिर ये जो दूसरी टर्म है विद साइन, ठीक है, इसको हम फिर दूसरी ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे सेपरेशन करने वाले हैं। सो चलिए देखिए, जैसे पहले 5a है, तो इस 5a को कम्प्लीटली हम 3a माइनस 5b के साथ सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, प्लस 3b है ना। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी हम माइनस ही यूज़ करते, क्लियरली। तो अब 3b को हम सेपरेट कर रहे हैं 3a माइनस 5b के साथ। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सरसाइज जो है इस तरीके से बना दी। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इस बाहर वाली जो क्वांटिटी है 5a है, इसको एक बार इसके साथ और फिर दूसरे के साथ सेपरेट किया था, है ना। तो वही काम करते हैं। चलिए देखिए, तो 5a को हम, चलिए एक तो मैं एक डायरेक्ट करने की बजाय सेपरेट करके दिखा देता हूँ, उससे आगे के जो हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप पर हम डायरेक्टली आएंगे। फिर से प्लस 5a है, तो इस प्लस 5a को माइनस 5b के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर से प्लस 3b है, तो इसको 3a के साथ सेपरेट कर रहे हैं। इन द सेम वे प्लस 3b है, तो इसको नेक्स्ट माइनस 5b जो टर्म है उसके साथ सेपरेट किया। ओके, अब वही सेम तरीका मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने का, जो उससे भी पहले की एक्सरसाइज में हम करके आए थे। क्या है, पहले साइन देखिए, सेम साइन है यानी पॉजिटिव। 5 इंटू 3 15, देन a इंटू a कितना हो गया, a स्क्वेयर। फिर अपोजिट साइन, दैट मीन्स नेगेटिव। 5 इंटू 5 25, देन a इंटू b ab। नेक्स्ट सेम साइन यानी पॉजिटिव, 3 इंटू 3 9, b इंटू a यानी a b ही लिख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट अपोजिट साइन, ये देखिए, तो दैट मीन्स नेगेटिव 3 इंटू 5 15, b इंटू b स्क्वेयर। अब हम पहुंच गए स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में लाइक टर्म्स को कंबाइन करने का। तो देखिए, ए स्क्वेयर वाली टर्म कहीं नहीं है, तो ये 15a स्क्वेयर एज इट इज़, देन माइनस 25ab और प्लस 9ab, तो ये दोनों जो हैं लाइक है। सो माइनस 25 और प्लस 9 कितना बच गया, माइनस 16ab, है ना। लाइक का जो रिजल्ट आता है वो भी लाइक में ही आता है। देन माइनस 15b स्क्वेयर एज इट इज़, क्योंकि उस जैसी टर्म और कोई नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, 2a माइनस b, देन 4a माइनस b। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर सेपरेशन का काम करते हैं कि हमने लेफ्ट ब्रैकेट के 2a को राइट कंप्लीट ब्रैकेट के साथ सेपरेट किया। देन माइनस b को हमने पूरी राइट ब्रैकेट के साथ सेपरेट किया, है ना। फिर से अब वही लॉजिक, इस बार मैं ये वाला स्टेप नहीं कर रहा हूँ। कौन सा, ये वाला स्टेप,
ठीक है, तो डायरेक्टली हम करते हैं मल्टीप्लाई का, कि यहाँ पर पहले हम 2 को 4a से भी मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसके साथ भी सेपरेट कर दें. ओके, सो 2 इंटू 4 8, a इंटू a स्क्वेयर, देन अपोजिट साइन माइनस 2 इंटू 1 2, a इंटू b ए बी, देन फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव 4 इंटू 1 4, b इंटू a को हम ए बी ही लिख सकते हैं. देन फिर से सेम साइन पॉजिटिव b इंटू बी स्क्वेयर, एंड देन लास्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन करना 8a स्क्वेयर माइनस 2ab और माइनस का 4ab माइनस 6ab एंड प्लस b स्क्वेयर. तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया. क्लियर. चलिए थर्ड पार्ट क्या है. 3a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर ब्रैकेट 2a स्क्वेयर माइनस 5b स्क्वेयर. तो ये देखिए, इसको हमने कर लिया सेपरेट. 3a स्क्वेयर को पहले सेकंड ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर लें, है ना, एंड देन प्लस 2b स्क्वेयर को सेकंड ब्रैकेट के साथ सेपरेट करते हैं. ओके, अब इनको लेकर चलते हैं. देखिए फिर से सेम साइन पॉजिटिव 3 इंटू 2 6, a स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर a रेज टू पावर 4, देन अपोजिट साइन 3 इंटू 5 15, a स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर. फिर से सेम साइन यानी पॉजिटिव 2 इंटू 2 4, b स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर या a स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर, एक ही बात है. फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 5 10, b स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर b रेज टू पावर 4. लाइक टर्म्स को कंबाइन करने की बारी आ गई, तो 6a रेज टू पावर 4 माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11a स्क्वेयर b स्क्वेयर, राइट, देन माइनस 10 b रेज टू पावर 4. ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है. 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 7. तो ऐसा कर सकते हैं. देखिए इसी तरह का पैटर्न हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि दो ब्रैकेट थी और इन दोनों ब्रैकेट के बाहर एक कोई नंबर था मल्टीपल में. तो हमने क्या किया था उस वाले सिचुएशन में, पहले इस नंबर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था इन दोनों से ही, ठीक है, और फिर जो नई ब्रैकेट बनी थी उस नई ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था. या तो हम वही सेम काम कर सकते हैं. चलिए इस बार मैं ऐसा करता हूँ कि 2 रहने देता हूँ, पहले ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो अब क्योंकि 2 का बाकी से कोई कनेक्शन अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ी ब्रैकेट हमें दिखानी पड़ेगी. ठीक है, सो देखिए पहले हम क्या करने वाले हैं, इस एक्स स्क्वेयर को इस ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे, फिर माइनस 2 को इस ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर देंगे. ओके, सो देखिए एक्स स्क्वेयर को पहले मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 7 से सेपरेट किया, फिर माइनस 2 को एक्स स्क्वेयर प्लस 7 के साथ सेपरेट कर रहे हैं. फिर से यही सेम ब्रैकेट जो है मैंने क्लोज कर दी. ओके, चलिए 2, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 4, सेम साइन है पॉजिटिव 7 इंटू 1 7 एक्स स्क्वेयर एज इट इज़. फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 1 2 एक्स स्क्वेयर एज इट इज़. अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 7 14. और अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करने की बारी, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वेयर और माइनस 2 एक्स स्क्वेयर यानी कि 5 एक्स स्क्वेयर एंड देन माइनस 14. ठीक है, अब लास्ट स्टेप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 2 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 28. ओके, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट. चलिए नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं. 2 माइनस 5x 2 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 3. साइड से यही है 7x स्क्वेयर प्लस 3. यस, सो चलिए देखिए पहले 2 को सेपरेट करते हैं 7x स्क्वेयर प्लस 3 के साथ, देन माइनस 5x को सेपरेट किया उसी 7x स्क्वेयर प्लस 3 के साथ, राइट. देन सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 7 14 एक्स स्क्वेयर, फिर से सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 3 6, देन अपोजिट साइन नेगेटिव 7 इंटू 5 35 एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब
देन अपोजिट साइन नेगेटिव 5 इंटू 3 15 एंड x। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ आंसर छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो ये कर सकते हो कि इसमें पहले हायर डिग्री की जो टर्म है उसको पहले लिखा जा सकता है, देन लोअर डिग्री की जो टर्म है उसको लिखिए, देन उससे भी लोअर डिग्री की जो टर्म है उसको लिखें, देन सबसे लास्ट। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 5। चलिए नेक्स्ट पार्ट 6 करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स माइनस ए। ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स माइनस ए। फिर से वही काम करते हैं। सो देखिए एक्स स्क्वेयर को सेपरेट करते हैं एक्स माइनस ए के साथ, देन माइनस ए स्क्वेयर को सेपरेट करते हैं एक्स माइनस ए के साथ। ओके, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू पावर 3, फिर अपोजिट साइन नेगेटिव ए को एक्स स्क्वेयर से करे तो ए एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर ए कैसे भी लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अपोजिट साइन ए स्क्वेयर एक्स, फिर से सेम साइन क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव ही आना है, ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब। तो देखिए फिर से सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये था हमारा 6th पार्ट। नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। क्या है 2x स्क्वेयर प्लस 7x ब्रैकेट 4x माइनस 3। ओके, सो यहाँ पर भी सेपरेशन करते हैं, तो 2x स्क्वेयर को सेपरेट किया 4x माइनस 3 से, देन प्लस 7x को सेपरेट करते हैं 4x माइनस 3 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 4 8 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब। फिर अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वेयर, सेम साइन पॉजिटिव 7 इंटू 4 28 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। अपोजिट साइन नेगेटिव 7 इंटू 3 21 एक्स। फिर से लाइक टर्म्स यहाँ हमें देखने को मिल रही है, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर है ना, तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा। सो 8x क्यूब एज इट इज माइनस 6 प्लस 28 दैट मीन्स प्लस 22x स्क्वेयर माइनस 21x। ओके, तो ये था हमारा 7th पार्ट। 8th पार्ट क्या है, 3p स्क्वेयर प्लस 2q स्क्वेयर। नेक्स्ट 2p स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3p स्क्वेयर को नेक्स्ट ब्रैकेट 2p स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 2q स्क्वेयर को अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ सेपरेट करते हैं 2p स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट सेम साइन पॉजिटिव 3 इंटू 2 6 p स्क्वेयर इंटू p स्क्वेयर p रेज टू पावर 4। अपोजिट साइन नेगेटिव 3 इंटू 3 9 p स्क्वेयर इंटू q स्क्वेयर। फिर से सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 2 4 q स्क्वेयर इंटू p स्क्वेयर या p स्क्वेयर इंटू q स्क्वेयर, एक ही बात है। देन फिर से नेगेटिव क्योंकि अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आ गया 2 इंटू 3 6 q स्क्वेयर इंटू q स्क्वेयर q रेज टू पावर 4। बेस सेम पावर ऐड होने वाला लॉजिक लग गया। अब यहाँ हमें ये दोनों लाइक टर्म्स देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि इनको कंबाइन करना है अब हमें। तो देखिए माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 p स्क्वेयर q स्क्वेयर एंड देन लास्ट माइनस 6 q रेज टू पावर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट 9th क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस, फिर से सेम है कोई बात नहीं। वैसे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में या उससे आगे की एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, ये हमें पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन के लिए। तो देखिए वही डिस्ट्रीब्यूटिव का काम करते हैं, पहले एक्स स्क्वेयर को नेक्स्ट ब्रैकेट से यानी राइट वाली ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट किया, दैन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए मैं इस बार इनको मल्टीपल फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। तो एक्स स्क्वेयर को पहले एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन होने वाला है, सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये देखिए पहले इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हमने
कर दिया है। ओके, इन द सेम वे सेकेंड पार्ट को देखें तो 1/x² को x² से मल्टीप्लाई किया, देन फिर से 1/x² को 1/x² से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो x² इंटू x², x⁴, देन यहाँ देखिए अब x² से x² कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 1। ऐसे ही यहाँ भी x² से x² कैंसिल, उसकी जगह क्या बचा 1। अब ऊपर रेशनल नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करता है ना। तो वही लॉजिक यहाँ, तो 1 इंटू 1 1, x² इंटू x², x⁴। तो फाइनली अब 1 + 1, ये तो 4 लिखा जा सकता है, इनको कंबाइन नहीं कर सकते बाकी को, तो ये बन गया +2 और ये बन गया 1/x⁴। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ 9th पार्ट। चलिए नेक्स्ट 10th, x² - y² x + 2y, x² - y² x + 2y। चलिए सेपरेट करते हैं, x² को सेपरेट करते हैं x + 2y के साथ, देन -y² को सेपरेट करते हैं x + 2y के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, x² इंटू x, x⁴, फिर से सेम साइन पॉजिटिव, 2 इंटू 1 2, x² इंटू y, फिर से अपोजिट साइन -y² इंटू x या x इंटू y², कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव, 2 इंटू 1 2, y² इंटू y3। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, कभी आप इनको कंबाइन कर दे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर सिंगल है। तो बोला था ना लाइक किसको बोलते हैं, जो एग्जैक्टली सेम नज़र आए वेरिएबल वाला पोर्सन, वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 10th पार्ट। तो होपफुली शायद से इसमें 10 ही पार्ट थे। यस, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट इन 16 मिनट्स। देखिए कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है ना। तो अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को तो भाई अच्छी बात तो नहीं है, तो प्लीज़ आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, इसमें अब तक जो काम करते आए हैं उसमें जो 2 अलग अलग पार्ट्स, उनके बीच में आपके यहाँ पर माइनस लगा दिया इन्होंने और कुछ नहीं किया। तो कर लेते हैं इसको भी, देखिए 3 है ये एक्चुअली, 3x - 2। तो ऐसा करते हैं, जब तक सॉल्यूशन इनका नहीं होता है तो इनको ब्रैकेट में रखेंगे और बीच वाला जो माइनस है वो एज इट इज़ रखेंगे। तो देखिए पहले 2x को सेपरेट कर रहा हूँ मैं x - 3y के साथ, देन +7y को सेपरेट कर रहा हूँ x - 3y के साथ। ओके, देन माइनस, फिर से अभी देखिए ये वाला माइनस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब ऐसे ही 9x को सेपरेट किया 3x - 2 के साथ, फिर +4 को भी सेपरेट करते हैं 3x - 2 के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब 2x इंटू x यानी 2x², अपोजिट साइन यानी नेगेटिव, 2 इंटू 3 6, x इंटू y xy, देन फिर से सेम साइन पॉजिटिव, 7 इंटू 1 7, y इंटू x या x इंटू y एक ही बात है। लेकिन फिर से नेक्स्ट अपोजिट साइन यानी नेगेटिव, 7 इंटू 2 3 21, y इंटू y y², देन माइनस ब्रैकेट फिर से स्टार्ट, 9 इंटू 3 27, x इंटू x x², है ना। अपोजिट साइन नेगेटिव, 9 इंटू 2 18x, फिर से सेम साइन पॉजिटिव 12x, अपोजिट साइन नेगेटिव, 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट, अब ऐसा करते हैं, या तो लाइक टर्म बाद में कंबाइन कर लेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी अलग से साइन नहीं है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव का साइन है। तो इस ब्रैकेट की टर्म्स हम डायरेक्टली एज इट इज़ ओपन कर सकते हैं, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया -27x², ये हो जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर देखिए नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव जब अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो वो जब साइन वाले नेगेटिव बना देंगे वो सेम साइन वाले पॉजिटिव बना देंगे। ये हो गया -12x और +8। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, ये 80 बनना है ना, हाँ बनना तो शायद से 80 है। तो चलिए x² वाली टर्म कहाँ कहाँ है, एक तो ये और एक ये है, तो ये 2 - 27
कितना हो गया -25x², है ना। एंड देन उससे नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एक्स वाई वाले टर्म है, माइनस का 6xy प्लस का 7xy, यानी कि प्लस का 1xy, और तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये फाइनली हमारे पास +1xy, इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। देन फिर y² वालों को चेकआउट करें तो और कोई है नहीं, तो माइनस का 21y² एज इट इज़। फिर x वालों को देखें तो x वाले ये हैं, तो इनको हम लेकर चलते हैं, तो ये बन गया हमारे पास प्लस का 6x और लास्ट में +8 एज इट इज़ बच गया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी जो हैं लास्ट में सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि लास्ट जो आंसर है वो लास्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, अनलाइक टर्म्स की फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी टर्म आपकी लाइक नहीं हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही, 5x² माइनस y², नेक्स्ट ब्रैकेट x² प्लस 3y², बीच में इस बार प्लस दे दिया, 2x² प्लस y², नेक्स्ट ब्रैकेट x² माइनस 3y है आई थिंक ये। तो वही एक्चुअली में ये थोड़ा सा मिसिंग पार्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पर। तो अगर किसी इसमें बाई चांस मैं गलती से कोई वैल्यू गलत नोट कर लेता हूँ तो प्लीज़ स्टेप्स को समझ लेना, हो सकता है इसकी वजह से आंसर गलत आ जाए, लेकिन स्टेप जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट टर्म वही तरीका करेंगे, पहले 5x² को इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन -y² को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, बीच में अब बड़ी ब्रैकेट भी बंद की, फिर बीच में प्लस का साइन था, फिर से बड़ी ब्रैकेट ओपन की, अब लेफ्ट ब्रैकेट के 2x² को राइट ब्रैकेट के साथ सेपरेट किया, देन +y² को भी सभी के साथ सेपरेट किया। क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप, पहले अंदर की जो छोटी ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करते हैं, ठीक है। सो सेम साइन पॉजिटिव, 5 × 1 5x² × x², x⁴, फिर से सेम साइन पॉजिटिव, 5 × 3 15 x² × y², अपोजिट साइन यानी नेगेटिव, y² × x² या x² × y² लिखे, एक ही बात है। अपोजिट साइन नेगेटिव, 3 × 1 3 y² × y², y⁴, प्लस देखिए नेक्स्ट सेम साइन पॉजिटिव, 2 × 1 2 x² × x², x⁴, अपोजिट साइन नेगेटिव, 2 × 3 6 x² y, ये x² y है, हाँ है तो y, देख लेते हैं पर गलत तो नहीं उतार लिया मैंने, ये y² पाएगा भाई यहाँ पर। ये अब ऐसा लग रहा है यहाँ 3y नहीं, ये 3y² होगा, ठीक है। तो मैं 3y² के, क्योंकि मैं सारा पैटर्न देख रहा हूँ कि सारे के सारे जो हैं वो x² y² में है, तो ये अकेला ये y में क्यों दे रहे हैं, तो मैं उस वजह से लगा रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है होपफुली जो आंसर वो सही आए, ठीक है। मैं इसको y² के अकॉर्डिंग कर दें तो ये बन गया x² y², नेक्स्ट प्लस x² y², क्योंकि y² को x² से करो या x² को y² से करो एक ही बात है। अपोजिट साइन नेगेटिव, 3 × 1 3 y² × y² यानी y⁴। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों ही ब्रैकेट्स के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अलग से हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी दिक्कत के, बिना साइन चेंज किए आप दोनों बिगर ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो +2x⁴ माइनस 6x² y² प्लस x² y² माइनस 3y⁴, ठीक है। चलिए नेक्स्ट x⁴ एंड x⁴, तो 5 और 2 7 हो गए, है ना, 7x⁴। नेक्स्ट हमारे पास देखिए x² y² 15 माइनस 1 14, फिर से x² माइनस है तो 14 माइनस 6 कितने बच गए 8, 8 और 1 9, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 9x² y² आ गए। सो प्लस 9x² y², ठीक है। अब y⁴ यहाँ है, y⁴ यहाँ है,
तो दोनों ही -3 और -3 हैं, तो दैट मीन्स कि माइनस का 6y⁴ ये हो गई। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो होपफुली मेरे को ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आंसर सही है। फ़िलहाल मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, मैं आंसर चेक नहीं कर पाऊँगा। अगर बुक ही होती तो मैं इस क्वेश्चन को ही चेक कर लेता। ठीक है, तो चलिए सेकेंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये भी ऐसा ही है, सिंप्लीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए, x² - 3 नेक्स्ट ब्रैकेट x+3+9। देखिए वही बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई। सो देखिए मैंने पहले x² को x+3 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर -3 को भी मैंने x+3 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लास्ट में +9 हमारे पास है ही। ओके, देन x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³, फिर से प्लस, ये बन गया 3x², अपोजिट साइन है नेगेटिव, 3 × 1 3x, फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव, 3 × 3 9, लेकिन एक +9 हमारे पास पहले से ही था, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। सो होपफुली ये आ गया हमारा आंसर। तो ये सिंप्लीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगे के मैथ की नॉलेज के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी, अरे इस तरह के क्वेश्चन तो हम लास्ट एक्सरसाइज में भी तो करके आए थे। क्या है, a+b ब्रैकेट c-d प्लस a-b ब्रैकेट c+d प्लस 2ac प्लस bd। ओके, तो ये देखिए वही ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। पहले a को c-d से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर प्लस b को c-d से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम इस पार्ट पे काम करते हैं, इसमें भी हमें यही वर्क करना है। तो पहले प्लस a को, ये जिस साइन का है उसी साइन का हमें सेपरेट करना है। ठीक है, सो a को c+d के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर माइनस b को भी हमने c+d के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर प्लस 2 को हम AC से डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2AC, फिर से सेम साइन, प्लस 2 को BD से डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्लस 2BD। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया AC, अपोजिट साइन नेगेटिव, फिर AD, सेम साइन पॉजिटिव, BC, अपोजिट साइन नेगेटिव, BD। ठीक है, फिर से सेम साइन A×C AC, सेम साइन A×D AD, अपोजिट साइन B×C BC, अपोजिट साइन B×D BD, प्लस 2AC प्लस 2BD। क्लियर? अब AC वाले काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। AC 2AC, और भी कोई है, एंड अगेन 2AC। सो कितने AC हो गए? ये 4AC हो गए। सो 4AC। चलिए नेक्स्ट और देखें, AD वाले देखते हैं। AD एंड AD, अरे ये तो अपोजिट साइन के हैं, तो इनको तो कैंसिल करो, हमारा तो काम आसान हो जाएगा, है ना। देन और भी कोई था AD का? नहीं है। BC, और ये, अरे ये भी हमारे पास अपोजिट साइन के, इनको भी कैंसिल करो। ठीक है, नेक्स्ट -BD, फिर से -BD, यानी माइनस का 2BD, और ये प्लस का 2B, टोटल ये तो 0 ही हो गया, क्योंकि देखिए ये -BD और -BD -2BD, और जबकि प्लस का 2BD भी है, ये भी कैंसिल, यानी कि बेसिकली हमारे पास यही हमारा फाइनल क्या हो गया, सिंप्लीफाइड आंसर हो गया, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है, a+b - c नेक्स्ट a - b + c। तो अगर हमारे पास बाइनोमियल की बजाय ट्राइनोमियल आ जाता है तो वर्क पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम सेम प्रोसेस करेंगे, a को पहले इस ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर b को इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर c की बारी इससे आ जाएगी। क्लियर? तो वैसा ही काम करते हैं। तो पहले a को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया a - b + c के साथ, फिर प्लस b को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया a - b + c के साथ, फिर -c को जिस साइन का है मैंने बताया है ना, उसी साइन के साथ हमें इसको सेपरेट करना है। सो a अपोजिट साइन नेगेटिव, a×b AB, सेम साइन पॉजिटिव, a×c AC, सेम साइन
ए इंटू बी या बी इंटू ए एक ही बात है, ये तो ए बी अपोजिट साइन नेगेटिव बी इंटू बी स्क्वायर सेम साइन पॉजिटिव बी इंटू बी सी अपोजिट साइन नेगेटिव सी इंटू ए या ए सी, आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। सेम साइन पॉजिटिव बी इंटू बी सी अपोजिट साइन नेगेटिव बी इंटू सी इंटू सी स्क्वेयर, क्लियर। तो अब ये देखिए ए स्क्वेयर का मेरे को और कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो ये ए स्क्वेयर, तो ऐसा करते हैं स्क्वेयर वाले पहले उठा लेते हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। तो इनको पहले हम पिक कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर। ओके, अब ये ए बी और ए बी तो मेरे को नज़र आ रहे थे, कट गए। ए सी से ये देखे ए सी भी कट रहा है, बी सी प्लस बी सी ये दोनों सेम है, सेम साइन के हैं, तो ये क्या हो गए, ऐड हो गए, तो 2BC, क्लियर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन करते हैं। फिर से सिंप्लीफाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसी तरह के ही हैं, यानी कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े, इस वजह से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही बेहतर होगा। और वैसे मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। क्यों बता पाया मैं, इसके पीछे का रीज़न है आइडेंटिटी, जो हम आगे की एक्सरसाइजेज में पढ़ने वाले हैं। सो ए को मैंने देखिए सेपरेट कर दिया एक्चुअल में नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ, ये बी है एक्चुअल में, मैंने ए लिख दिया गलती से। फिर माइनस बी को सेपरेट कर देते हैं ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ। ओके, सो देखिए ए इंटू ए स्क्वेयर ए क्यूब, सेम साइन पॉजिटिव ए इंटू ए बी, तो ए इंटू ए तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, बी एज इट इज रह जाएगा। फिर से सेम साइन पॉजिटिव ए इंटू बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर, अपोजिट साइन नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर को पहले लिख लिया, बी को बाद में लिख दिया। फिर से अपोजिट साइन ए सेम बी इंटू बी स्क्वेयर, अपोजिट साइन नेगेटिव बी इंटू बी क्यूब। तो ये देखिए ए स्क्वेयर बी से ए स्क्वेयर बी कट गया, ए बी स्क्वेयर से ए बी स्क्वेयर कट गया, तो देखिए फाइनली बचा गया जो मैंने बोला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। चलिए नेक्स्ट 7th का फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अरे सेम चीज़ है, अभी तो करके आए हैं। 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 5, सो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 के साथ। तो चलिए 3x स्क्वेयर को पहले सेपरेट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 के साथ, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 के साथ, देन प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 के साथ। ओके, सो सेम साइन पॉजिटिव 3 इंटू 1 3 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स टू पावर 4, अपोजिट साइन इंटू नेगेटिव 3 इंटू 1 3 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब, फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव 3 इंटू 1 3 और एक्स स्क्वेयर। ये देखिए अब हम इस पार्ट पे काम कर रहे हैं, इसमें भी बाहर माइनस का एक्स है, तो अपोजिट साइन नेगेटिव एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, सेम साइन यानी पॉजिटिव एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, सेम साइन पॉजिटिव एक्स इंटू 1 एक्स, फिर से सेम साइन पॉजिटिव 5 इंटू 1 5 एक्स स्क्वेयर, अपोजिट साइन नेगेटिव 5 इंटू 1 5 एक्स, अपोजिट साइन नेगेटिव 5 इंटू 1 5, क्लियर। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करने का काम करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट एक एक्स रेज़ टू पावर 4 तो अकेला यही नज़र आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर एक्स क्यूब, ये देखिए माइनस का 3x क्यूब और माइनस का 1x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब और नहीं है, है ना, सो माइनस का 4x क्यूब, देन एक्स स्क्वेयर वाले माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर यानी माइनस 2x स्क्वेयर और प्लस का 5 यानी कि प्लस का 3x स्क्वेयर, ठीक है, सो प्लस 3x स्क्वेयर। अब x वाले काउंट करते हैं, तो x और माइनस का 5x, कितने x, माइनस 4x और लास्ट में माइनस 5, तो ये आ गई हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 5 एंड देन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ओके, सो सेपरेट करने का काम करते हैं फटाफट, तो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 8x को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 एंड देन प्लस 5 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 के साथ, तो ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स रेज़ टू पावर 4
अपोजिट साइन नेगेटिव 3 into 1 3 x square into x क्यूब एक्चुअली, है ना. सेम साइन पॉजिटिव 2 into 1 2 x square. अपोजिट साइन नेगेटिव 8 into 1 8 x into x square x क्यूब. सेम साइन पॉजिटिव 8 into 3 24 x into x square. अपोजिट साइन नेगेटिव 8 into 2 16 x. सेम साइन पॉजिटिव 5 into 1 5 x square. Opposite sign negative 5 into 3 15 x. Same sign positive 5 into 2 10. Okay, so x क्यूब x raised to power 4 और कोई नहीं है. x क्यूब को देखें तो हमारे पास x क्यूब एक तो ये रहा माइनस का 3 और माइनस 8 माइनस 11 और नहीं है कहीं पर भी. सो माइनस 11 एक्स क्यूब. देन नेक्स्ट उसमें एक्स स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर और 24x स्क्वेयर 26 एंड 5 कितना हो गया 31, है ना. सो ये बन गया हमारे पास 31x स्क्वेयर. देन x वाले काउंट करें माइनस का 16 और माइनस का 15 यानी कि माइनस 31. ये भी सेम है x. अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इससे ये कैंसिल कर देते कि प्लस का 31 और माइनस का 31 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. भैया ऐसा नहीं होगा, वो अनलाइक टर्म्स हैं. एक्स स्क्वेयर है और एक एक्स है ना. और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास प्लस 10. तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं. क्या है थर्ड पार्ट? देखिए 2x माइनस 5 नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7. ओके, तो इसको सेपरेट करते हैं. तो 2x को पहले सेपरेट किया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 से. देन माइनस 5 को सेपरेट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 के साथ. ओके, चलिए 2 into 1 2 x into x स्क्वेयर एक्स क्यूब. opposite sign negative 2 into 5 10 x into x square. Same sign positive 7 into 2 14 x. Opposite sign negative 5 into 1 5 x square. Same sign positive 5 into 5 25 x. Opposite sign negative 5 into 7 35. क्लियर. चलिए एक्स क्यूब वाली कोई टर्म है नहीं है तो 2x क्यूब आ गया. देन एक्स स्क्वेयर वाली टर्म माइनस का 10x स्क्वेयर और माइनस का 5x स्क्वेयर यानी कि माइनस 15x स्क्वेयर. देन x एंड 25x तो कितना आ गया आई थिंक 39. सो प्लस 39x और लास्ट 35 एज इट इज. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 ऑफ 7. चलिए नेक्स्ट 3x प्लस 4 and 2x square minus 9x plus 6 2x square minus 9x plus 6. तो इसको लेकर चलते हैं. देखिए 3x को हमने पहले सेपरेट किया 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 6 के साथ. देन प्लस 4 को लेकर चलते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 6 के साथ. ओके, सो 3 into 2 6 x into x square x cube. Opposite sign negative 9 into 3 27 x into x square. Same sign positive 6 into 3 18 x, है ना. Same sign positive 4 into 2 8 x square. Opposite sign negative 4 into 9 36 x. Same sign positive 4 into 6 24. नेक्स्ट x क्यूब वाले देखें तो 6x क्यूब. ये देखिए अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 27 और प्लस 8 यानी माइनस 19, है ना. तो ये बन गया हमारे पास माइनस 19x स्क्वेयर. देन 18x और माइनस 36x यानी कि माइनस 18x और लास्ट कांस्टेंट टर्म बच गई 24 एज इट इज. इसके जैसा और कोई नहीं था. क्लियर. तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट. चलिए नेक्स्ट 8th करते हैं क्वेश्चन. देखते हैं इसके भी कितने पार्ट हैं. 1 2 तो दिख ही रहे हैं. चलिए उसी तरह का है जो हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 करके आए थे, शायद से 2 ही था.
सेम ही तो है, ऐसा ही तो करके आए थे। तो वही बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, पहले 3x को सेपरेट कर लेते हैं 2x प्लस 3 से, देन -2 को सेपरेट कर लेते हैं 2x प्लस 3 से, ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में माइनस था, फिर से एक बड़ी ब्रैकेट 3x को फिर से सेपरेट कर लेते हैं x माइनस 1 से, एंड देन प्लस 5 को सेपरेट कर देते हैं x माइनस 1 से। ओके, सो अब इनको लेकर चलते हैं, तो 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, फिर से प्लस 3 इंटू 3 9x, अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 2 4x, अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 3 6, माइनस 3 इंटू 1 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, अपोजिट साइन नेगेटिव 3 इंटू 1 3x, सेम साइन पॉजिटिव 5 इंटू 1 5x माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ अब मैं, जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, जैसे कि सेकंड ब्रैकेट है, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा -3x स्क्वेयर, ये बन जाएगा +3x, ये बन जाएगा -5x, और ये बन जाएगा +5। सो देखिए 6x स्क्वेयर और माइनस का 3x स्क्वेयर, यानी कि +3x स्क्वेयर, है ना। एंड देन क्या था नेक्स्ट, x 9x माइनस 4x प्लस 5x, 5 एंड 3 8, 8 माइनस 5, फिर से 3 ही हमारे पास बच रहा है, सो +3x। देन नेक्स्ट -6 प्लस 5, यानी कि -1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं, x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3, नेक्स्ट x माइनस 5, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर से x माइनस 2 को सेपरेट करना है 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 के साथ। इस बार ट्राइनोमियल और बाइनोमियल दोनों ही मिक्स हैं। चलिए तो बड़ी ब्रैकेट से ही शुरुआत करते हैं, पहले x स्क्वेयर को सेपरेट करते हैं x माइनस 5 के साथ, फिर -2x को सेपरेट करते हैं x माइनस 5 के साथ एक्चुअली, देन +3 को सेपरेट करते हैं x माइनस 5, बड़ी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बीच में माइनस था, फिर से छोटी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। पहले देखिए x को सेपरेट किया 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 के साथ, फिर -2 को करते हैं, ठीक है, किसके साथ, 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4। तो फाइनली बड़ी ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर दी। चलिए अब पहले छोटी ब्रैकेट ओपन करते हैं, x स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 1 5 एक्स स्क्वेयर, अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 1 2 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 5 10 एक्स, सेम साइन 3x, अपोजिट साइन 15 माइनस, अब इसको ओपन करें तो देखिए सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 1 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, अपोजिट साइन नेगेटिव 5 इंटू 1 5 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, सेम साइन 4x माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वेयर, सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 5 10x माइनस 2 इंटू 4 8। क्लियर। चलिए अब या तो कम्प्लीटली ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, या इस बार चेंज ये करते हैं कि पहले इन बड़ी ब्रैकेट में लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे -5x स्क्वेयर और माइनस का 2x स्क्वेयर, माइनस का 7x स्क्वेयर, है ना, फिर 10x और 3x 13x, देन -15, फिर से इस ब्रैकेट में भी x क्यूब की कोई टर्म नहीं है, सो 2x क्यूब, -5x स्क्वेयर और माइनस का 4x स्क्वेयर -9x स्क्वेयर। ओके, ठीक लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन रहती ना, ठीक है। ओके 4x एंड 10x 14x एंड देन लास्ट -8। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो x क्यूब -7x स्क्वेयर प्लस 13x -15 -2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर -14x प्लस 8। तो देखिए एक्स क्यूब की अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, -x क्यूब, है ना। देन फिर हमारे पास -7x स्क्वेयर और प्लस 9x स्क्वेयर, यानी कि +2x स्क्वेयर, देन 13x -14x -x -15 + 7, आई थिंक -7, राइट।
तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है या थर्ड, नहीं 9 ही है। इसमें भी भाई ऐसा ही काम है। चलिए फिर से लेकर चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार में हम एक दो ब्रैकेट को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा कंबाइन होने के बाद उसको थर्ड ब्रैकेट से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मैंने x+1 संभाल के रखी, पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और उनका जो रिजल्ट है वो बड़ी ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2x को पहले मैंने सेपरेट किया x+3 के साथ, फिर -1 को सेपरेट करते हैं x+3 के साथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर x+1 को सेपरेट किया, क्या आ रहा है, 2x को x से करें तो 2x², 2 इंटू 3 6x, फिर -x एंड -3। तो x+1, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2x², 6x माइनस x 5x और -3, सिंप्लीफाई हो गई ये दोनों ब्रैकेट। अब पीछे का काम करते हैं। अब इस x को इस ट्राइनोमियल के साथ सेपरेट किया एंड देन दूसरे +1 को भी इस ट्राइनोमियल के साथ सेपरेट कर दिया। तो ये तरीका रहेगा हमारा क्वेश्चन करने का। ठीक है, सो सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 1 2, x इंटू x² x³, सेम साइन पॉजिटिव 5 इंटू 1 5, x इंटू x² अपोजिट साइन नेगेटिव 3 इंटू 1 3x। अब क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और बाहर पॉजिटिव भी है तो एज इट इज़ बाकी चीज़ें रहेंगी, है ना। अब कोई क्यूब में है, एक ही टर्म है 2x³। स्क्वेयर में देखें तो 5x² एंड 2x² कितने हो गए, 7x² हो गए, है ना। तो हाँ ठीक है लग रहा है, तो 7x², देन -3x और प्लस का 5x यानी कि +2x और लास्ट में -3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a² a+2b, ये बीच में कोई साइन नहीं है, b² a-b, अटपटा सा रिजल्ट आएगा। चलिए एक काम करते हैं, जैसे सब कुछ मल्टीपल में है यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर तो a² इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, और इधर ये b² इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। तो a² को अंदर लेके गए तो a से मल्टीप्लाई करके a³ बन गया, फिर 2b से मल्टीप्लाई किया तो 2a² b बन गया, और इधर हमने b² अंदर ले गए तो ये बन गया ab² -b³ b² को b से किया तो b³, है ना। अब दो ब्रैकेट बन गई, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a³ को ab² से -b³ से मल्टीप्लाई किया, फिर +2a² b को वही सेकंड ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है, अब इनको लेकर चलते हैं। देखिए सो a³ इंटू a कितना हो जाएगा, a⁴, लेकिन साथ में b² भी है, फिर अपोजिट साइन नेगेटिव, सो a³ इंटू b³ a³ b³, फिर से सेम साइन पॉजिटिव 2 इंटू 1 2, a² को a से करेंगे तो a³, b को अब b² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, b³ हो जाएगा, फिर अपोजिट साइन नेगेटिव 2 इंटू 1 2 a², b को b³ से करोगे तो b⁴। अब हमने नोटिस क्या किया भाई, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि a³ b³ है इन दोनों में, है ना। तो इनको अब हमें कंबाइन करना पड़ेगा, तो और कोई लाइक टर्म नज़र नहीं आ रही है। a⁴ b² है, माइनस ये कितना बन गया +a³ b³ और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ 2a² b⁴। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए और भी हैं क्वेश्चंस, अरे वेरीफाई भी करना अब इसमें। चलिए कोई नहीं, अब करना है तो करना ही है। फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। 2x - 5y को हमें x - 3y से मल्टीप्लाई करना है। सो हमें इसकी लेफ़्ट और राइट, क्योंकि वेरीफाई करना है तो लेफ़्ट और राइट बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2x को अब मैं ये वाला स्टेप डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्या कि 2x को इससे भी और इससे भी साथ साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस का 5y को भी इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हम काम ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 2x², फिर 2x को -3y से मल्टीप्लाई करें तो अपोजिट साइन है तो माइनस,
2 इंटू 3 6 x इंटू वाई एक्स वाई। क्लियर। फिर -5y को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर से अपोजिट साइन नेगेटिव 5 इंटू 1 5 y इंटू एक्स या x इंटू वाई एक ही चीज़ है। देन अब इस -5y को इस -3y से करेंगे तो सेम साइन यानी पॉजिटिव 5 इंटू 3 15 y इंटू वाई वाई स्क्वेयर। क्लियर। तो फिलहाल ये लेफ्ट साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वेयर वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज़, फिर -6xy और -5xy लाइक टर्म्स है तो माइनस का 11xy एंड देन प्लस 15y स्क्वेयर। क्लियर। अब हम इनमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जिसके लिए हमें वेरीफाई करना है। पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 किसमें, इन लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सब्सटीट्यूट की थी, है ना। चलिए देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। सो 2 इंटू एक्स -5 इंटू वाई, देन x की वैल्यू -3 इंटू वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 2 इंटू, अरे हमें डायरेक्टली आंसर नहीं चाहिए था, इसने ऑटोमेटिक आंसर दे दिया था। देगा, हाँ -84 बता रहा है ये। लेट्स सी इनका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो -2 इंटू 1 -2 -5 इंटू 2 10 और यहाँ आ रहा है -1 इंटू -6, है ना, जो कि कितना बन गया -12। अरे बस तो ये कैसे होएगा -12 और यहाँ आ गया -7, है ना। तो प्लस का 84 आ रहा है, सच में आ तो रहा है यानी कैलकुलेशन तो अच्छी है इसकी, चलो अच्छा ही है। देखिए नेक्स्ट, अब हम इसकी वैल्यू को किस में रखेंगे, राइट हैंड साइड में। सो पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन राइट हैंड साइड। अभी किसकी वैल्यू बता रहा था, आई डोंट नो। चलिए 2x की जगह x की वैल्यू उसका स्क्वायर -11 x की जगह x की वैल्यू इंटू y की जगह y की वैल्यू रख रहे हैं, फिर प्लस 15 y की जगह y की वैल्यू रखी उसका स्क्वायर। अब इसका आंसर बता, अरे वाह, इसका फिर से ये आंसर बता रहा है 84। चलिए अच्छा है, हम भी अपना चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 -1 का स्क्वायर 1, -11 को -1 से किया तो +11, +11 को 2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो +22 बन रहा है ना। और ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 60। तो अब 60 को और इनको लेकर चले तो 60 + 22 82, 82 + 2 84। तो ये आ गया हमारा वेरिफिकेशन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। x² y² -2 नेक्स्ट ब्रैकेट 1 -2x² y²। ठीक है, चलिए तो इसको सेपरेट करते हैं। देखिए x² y² को नेक्स्ट ब्रैकेट 1 -2x² y² से मल्टीप्लाई किया, देन -2 को 1 -2x² y² से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं या ऐसा करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो x² y² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एज इट इज़ रहेगा। देन x² y² को नेक्स्ट -2x² y² यानी अपोजिट साइन है तो नेगेटिव, 2 इंटू 1 2, x² को x² से किया x⁴, देन y² को y² से किया तो y⁴, है ना। अब इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -2 को इस -2x² से करेंगे तो सेम साइन है पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4x² y²। फिर से अब ये देखिए x² y² की हमारे पास दो टर्म है, ये तो एज इट इज़ रहेंगी, ओके। और यहाँ x² और 4x² y² यानी कि 5x² y² और -2x⁴ y⁴ और माइनस का 2 एज इट इज़। अब इसमें भी हम वही वैल्यू रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन
लेफ्ट में या कोई भी कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाएगी, -1 का स्क्वायर देन 2 स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट में है -2, ठीक है। ये तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट 1 - 2 -1 स्क्वेयर एंड 2 स्क्वेयर, है ना। और इसका आंसर अब हमें देखना है क्या आ रहा है। ये तो -14 बता रहा है, लेट्स सी हमारा क्या बनता है, ठीक है। -1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, देन -2, होपफुली मैंने वैल्यू सही रखी हो। 1 - 2 -1 का स्क्वेयर, एक सेकेंड, 4 नहीं, इसमें तो नहीं थी, 1 और 2 का स्क्वेयर 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट, 4 - 2 2, और ये बन रहा है 1 - 8 -7। अरे वाह, सही बता रहा था, यानी कि -14। अब हम वैल्यू रखते हैं राइट हैंड साइड में। पुट x = -1 एंड y = 2 इन राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए 5 -1 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर -2 -1⁴ इंटू 2⁴ -2, क्या रिजल्ट आएगा, -14, यानी कि सही चल रहे हैं हम। सो 5 × 1 × 2 का स्क्वायर 4, देन -2 -1 की पावर इवन 1 2⁴ 16 -2। तो यहाँ कितना रिजल्ट आना चाहिए, 5 × 4 20 -16 × 3 32 और -2। तो देखिए 20 - 32 -12 -12 एंड -2 -14। तो यहाँ हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये गया हमारा सेकंड पार्ट। और भी है, अरे भाई कितने करवाओगे। चलिए थर्ड पार्ट, x² -1/2x² को मल्टीप्लाई करना है 1/3x² प्लस 1/x² के साथ। ओके, सो x² को इससे करते हैं तो सेम साइन पॉजिटिव, 1 को 1/3 से किया 1/3, x² को x² से किया तो x⁴, फिर x² को इस +1/x² से करेंगे तो x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 1। देन इस -1/2x² को 1/3x² से करेंगे तो देखिए अपोजिट साइन है तो नेगेटिव, 1/2 को 1/3 से किया यानी कि ये वाला 1/2 और ये 1/3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। लेकिन जो ये x² है और ये जो 1/x² है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो उसकी जगह तो 1 बचा। फिर अब इस -2 1/2x² और इसको मल्टीप्लाई करें तो अपोजिट साइन नेगेटिव और ये क्या बच गया 1/2 और x² × x² x⁴, ये ऐसा बच रहा है ना। वैसे इस बार इसमें हमारे पास x तो है ही नहीं, दैट मीन्स कि हमें अलग से कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, y की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, है ना। सो 1/3x² प्लस 1/x², ओके। सो ये तो 1/3x⁴ उस -1/2x⁴ को यहाँ पहले लिख लिया। अब इनको अगर हम कंबाइन करें तो 1 - 1/6 एल्सियम लेके आप इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना बच रहा है 5/6। तो अब हमें सिर्फ इसमें x की वैल्यू रखनी है क्योंकि y तो है ही नहीं इसमें। सो पुट x = -1 इन लेफ्ट हैंड साइड, जब y है ही नहीं तो रखेंगे इसमें। सो ये देखिए -1² -1/2 -1², ये लग ब्रैकेट, देन 1/3 -1², फिर से प्लस 1/−1²। देखते हैं ये इसको सिंप्लीफाई कर सकता है क्या। अरे इसने तो पॉइंटों में दे दिया, मुझे फ्रैक्शन में चाहिए आंसर। चलिए कोई बात नहीं। देखिए -1 का स्क्वायर 1,
देन माइनस 1/2, -1 का स्क्वायर 1, तो अलग से 2 के मल्टीपल में दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1/3 -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर से प्लस नीचे 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अपॉन में 1 दिखाने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, कोई बात नहीं। अब इसका एलसीएम ले, तो 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा। दूसरी ब्रैकेट में जब हम कंबाइन करें तो 3 और 1 एलसीएम लेके कितना बन रहा है 4/3। तो अब मैं इसको अगर कैंसिल करूँ तो 2, तो ये कितना बन गया 2/3। वैसे आंसर वो सही दे रहा था 0.6667 एंड सो ऑन जो भी था, है ना। तो इसका आंसर यही आएगा। अब उस x की वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं, इन राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड कैसी है, 1/3 -1 रेज टू पावर 4 -1/2 -1 रेज टू पावर 4 प्लस 5/6। तो इसका आंसर हमें देखना है कितना आ रहा है। ये कर पाएगा, कर दे भाई। इस बार नहीं कर रहा है ये एक्चुअल में, सो कोई बात नहीं। -1 रेज टू पावर 4 1 होता है, तो अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1/2 बच गया और ये 5/6 है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं एलसीएम से करके दिखाता हूँ। तो एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ बन गया 2 -3 + 5। सो 5 and 2 7, 7 - 3 4, 4/6। जबकि 4/6 कितना होता है 2/3 होता है ना। सेम आंसर आ रहा है 2/3। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 3। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं लास्ट पार्ट है या और भी है। ओके चलिए, अब जोश आ गया फिर से, क्योंकि अब ये लास्ट पार्ट है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो 3/5x - y/2, 3/5x - 5/2y, 5/2 ही थी हाँ ना, सिर्फ y/2 है, y/2। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारी है 5/3x + 6y, 5/3x + 6y। ठीक है, सो इसको लेकर चलते हैं। देखिए 3/5x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन, ठीक है। फिर आप नोटिस करोगे कि यहाँ देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ x × x, यानी कि x × x कितना हो जाएगा x²। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 × 6 तो 18 हो जाएगा। नीचे 5 अकेला बच गया, x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो प्लस 18/5xy। नेक्स्ट इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। नीचे वाले ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर 5 बच जाएगा, y और x बच रहा है ना। तो ये आ गया -5/6xy। एंड देन लास्ट इस -y/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या होगा, 2 से ये 6 तो कैंसिल हो सकता है, 3 बच जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच गया -3y²। तो अब इनको कंबाइन करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी, है ना, और राइट हैंड साइड में हम लेके चलें तो देखिए x², ये दोनों xy और xy कंबाइन किए जा सकते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम लें, तो रफ वर्क कर रहा हूँ एक बार, एलसीएम लिया तो कितना आएगा 30 आ रहा है। सो 6 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, सो 18608 हो जाएगा क्या xy, और फिर माइनस में इसको किया तो 5 5 25 xy, ये बच गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है 83 xy, पॉजिटिव में 83/30xy, और माइनस में क्या है 3y² भी है ना। तो आई थिंक ये हमारा आंसर बच गया, होपफुली सही होना चाहिए, बाकी थोड़ा अटपटा सा आंसर आया है ये। सो पुट x = -1 एंड y = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। सो इस लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखते हैं।
सो देखिए 3/5 -1 माइनस 2/2, ये ब्रैकेट तो अलग हो गई। देन 5/3 -1 प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देखना है क्या आता है। इस बार इसने आंसर नहीं दिया, सो ये तो बन गया -3/5 और -1 है ना, 2/2 का मतलब है 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये बन गया -5/3 प्लस 12। सो इसको लेकर चले तो एलसीएम लिया 5 -3 और -5 -8/5। ओके, एंड नेक्स्ट इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 12 और 3 36 -5 31/3। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। सो -8 और 24 डिवाइडेड बाय 15। अब राइट हैंड साइड का और देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारी है x² से स्टार्ट हो रही है, तो -1² प्लस 83/30 -1 इंटू 2 -3 इंटू 2²। तो इसको चेकआउट करना है, पता नहीं है इसी का 15 225 लग तो रहा है ऐसा कुछ। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1 और 2 से ये 30, या ऐसा करते हैं, हाँ डिस का डिनोमीटर 15 आ रहा है ना, ठीक है काट देते हैं, 15 बचेगा तो ये बन जाएगा -83/15। माइनस क्यों, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव ही तो आएगा, है ना। एंड देन -2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है 15। सो ये बन गया 15 -83 माइनस कितना हो गया 180, है ना। सो 83 70 68 और 180, हाँ ये बन रहा है। तो ये बन गया हमारा -248 डिवाइडेड बाय 15। देखिए मैच कर रहा है ना। तो ये हो गए हमारा वेरिफिकेशन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो होपफुली आपको आज की जो ये एक्सरसाइज है जिसमें हमने डिफरेंट ब्रैकेट्स को बाइनोमियल को बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया है, ये समझ आए होंगे। तो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिले। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।